तो नमस्कार दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप इलेक्ट्रिक की दुकान करके कैसे ज़्यादा आप इनकम कमा सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक की दुकान खोलने वाले हैं या आप इलेक्ट्रिक की दुकान अभी हाल में ही खोल के बैठे हैं और आपको मार्जिन काफ़ी कम बच पाता है महीने पे काम करने पे, आप पूरे महीने काम करते हैं और लास्ट में आपको पता चलता है कि इनकम बहुत कम हो रही है। तो अगर जो आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इनकम कम हो रही है या कस्टमर अट्रैक्शन नहीं बढ़ पा रही है, तो इस वीडियो में हम आपको उसके सलूशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि आप अगर इलेक्ट्रिक दुकान खोल रहे हैं या खोले हुए हैं या अभी आप नए दुकानदार हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपने आइटम्स कौन कौन से रखे हुए हैं। जो भी हाउस वायरिंग से मटेरियल होता है मॉड्यूलर रेंज के अंदर या सादे रेंज के अंदर, तो उसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कोई भी आइटम्स आप रख रहे हैं, जिस भी ब्रांड के रख रहे हैं, उसको आप टोटल आइटम्स को रखें। बहुत लोग होते हैं 1-1.5 लाख रुपए के लोग आइटम्स लाते हैं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं और सोचते हैं हमको 50,000 रुपये महीना इनकम होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपकी एक भूल है। आप 1-1.5 लाख रुपए में अगर जो आप शॉप करेंगे तो आप केवल वो ही आइटम्स रख पाते हैं जो इमरजेंसी टाइम में काम आते हैं, जैसे होल्डर, स्विच, सॉकेट, नॉर्मल, लूज वायर्स, ये सारी आइटम्स आप एसेसरीज बस रख सकते हैं। फुल वायरिंग वाली आइटम्स आप नहीं दे सकते हैं। अगर फुल वायरिंग वाली आइटम का आपको दुकान खोले हुए हैं या आइटम्स रखे हुए हैं, तो कम से कम जो है 5 से 7 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी एक बड़े ब्रांड की आइटम्स रखना पड़ेगा जो टोटल A to Z उसमें रेंज आते हैं वायरिंग से संबंधित। जैसे आपको एंकर का रख लिए, हैवेल्स का रख लिए, जो आपके लोकल एरिया के मार्केट में जिस भी कंपनी का रेंज ज़्यादा निकलता हो, जिसकी कस्टमर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, उस एक ब्रांड को आप अपने दुकान पर रखें जो उसकी पूरी रेंज होनी चाहिए। स्विच, सॉकेट, मॉड्यूलर के अंदर, सादा के अंदर, बोर्ड, वायर, टोटल आप उसका रेंज रखें जो भी आपके यहाँ लोकप्रिय हो टॉप ब्रांड्स के अंदर। उसमें ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर अट्रैक्शन बना रहता है और कस्टमर के मन में ये होता है कि फला की दुकान में जो है काफ़ी अच्छा और ब्रांडेड आइटम्स मिलते हैं, उसमें आपको सेल ज़्यादा होगी। मार्केट में जो छाए हुए हैं और आपके लोकल एरिया में सभी दुकान के पास हैं, वो एक आइटम आप अपने दुकान पर रख लें किसी एक कंपनी का। अगर आपके पास रेंज है, आप रखना चाहते हैं 2 कंपनी 3 कंपनी, जितने भी ब्रांड है, आप जितना आपके पास बजट है उतना रख सकते हैं। सारे कंपनियों का रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ किसी एक ऐसे ब्रांड को आप रखिए जो आपके एरिया में केवल 1-2 ही लोग के पास हो या मैक्सिमम 3 ही लोग के पास हो, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से आप संपर्क कर लीजिए या ऐसे जो भी होलसेलर है जो केवल आपके यहाँ से ही माल दे या 1-2 दुकान पे ही मिलता हो, सभी दुकानों पे वो अवेलेबल ना हो। इससे ये बेनिफिट होगा आपको, उस पर आप अच्छा खासा मार्जिन भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, आप अलग कंपनियों का आइटम रखने से पहले ये चीज़ की आप ध्यान रखें कि वो जो आइटम्स आप सेकेंड कंपनी की रख रहे हैं वो एकदम घटिया क्वालिटी का ना हो। पहले आप उसको अपने खुद चेक करें। अगर जो वो सूटेबल है, क्वालिटी मेंटेन है, उसमें बेटर क्वालिटी मिलता है सस्ते रेंज के अंदर, और कस्टमर को जो है अच्छे क्वालिटी का सामान सस्ते के अंदर प्रोवाइड हो जाता है, तो आप कभी सामान आप रखिए। सेकेंड ब्रांड का जब तक आप सामान नहीं रखेंगे तब तक आप कमा नहीं पाएंगे। जो टॉप ब्रांड्स की होती हैं उनका केवल नाम पे ही आइटम्स बिक जाते हैं, क्वालिटी हो या ना हो वो बिक जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि जो टॉप ब्रांड्स है उसमें क्वालिटी नहीं आती, क्वालिटी उसमें भी आती है, लेकिन समय के साथ परिवर्तन ये भी ज़रूरी है। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम अपने आइटम्स को इम्प्रूव करती जाती हैं और नए नए फीचर्स जो हैं अपने सामान में लाती जाती हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी प्रॉफिट है वो सेफ रहेगा, बहुत ज़्यादा उस पर कोई बार्गेनिंग भी नहीं कर सकता। आप कस्टमर को भी क्वालिटी आप सेम दे सकें। आपको ऐसा अपने अंदर से जो भी आप आइटम बेचें, सबसे पहले अपने मन की आप सुने। आपके मन अगर जो कहता है कि हाँ ये क्वालिटी बेटर है, सस्ते रेंज के अंदर है, वही आइटम आप बेचें। जिस कंपनी की सर्विस आपको बेटर लगे वही आप दूसरों को भी सजेस्ट करें। ऐसा ना हो
जैसे बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जिनका इतना घटिया क्वालिटी है कि क्या ही बताया जाए। उसको हम लाते हैं प्रॉफिट के लिए, हम दूसरों को बेच देते हैं। सब दुकानदार यही कहते हैं कि हमारे एरिया में सबसे सस्ता सामान चाहिए हमको, हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनको सस्ता ही चाहिए। तो सर, आप सस्ते सामान के चक्कर में एकदम घटिया क्वालिटी दे देते हैं। वो कस्टमर आपके यहाँ से 1-2 बार तो सामान को लेकर चला जाता है, लेकिन तीसरी बार वो आपके यहाँ से नहीं लेकर जाता है। कोई भी ग्राहक घटिया सामान खरीदने आपके दुकान पे नहीं आता है, उसको सस्ते रेंज के अंदर बढ़िया आइटम देना होता है, तभी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा लाइफ लॉन्ग के लिए। अगर आप आज कमा लिए, वो कस्टमर छोड़ के चला गया, आप जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, रेट भी सस्ता मिल जाए और सर्विस भी उसकी बढ़िया हो और रेंज काफ़ी अच्छा मिल जाए उसमें। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आप लोग को लगता होगा कि भैया इससे क्या होगा, लेकिन आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा अर्निंग भी होगी और काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा और कस्टमर अट्रैक्शन भी आपके यहाँ बढ़ेंगी। आपको लगता हो कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार ट्राई आप करके देख लें। इलेक्ट्रिक आइटम एक ऐसा है बिजनेस है कि 24/7 इसकी आवश्यकता होती है, चाहे ठंडी, गर्मी, बरसात, जाड़ा, कोई भी आप मौसम ले लें। ये बिजनेस ऐसा है कि हमेशा चलेगा, कभी ये रुकता नहीं है। बस इतना फ़र्क आता है, कभी सेल बढ़ जाती है, कभी सेल डाउन हो जाती है, लेकिन सेल चलती रहती है। तो इस चीज़ पे भी आप देख सकते हैं, जो आपको कंपनी बेटर लगे उस पर जाके आप उसका आइटम ला के रख के अपना सेल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा, जानकारी आपको मिल गई होगी। और बाकी हमने कुछ कंपनियों का आइटम्स हमने कंपेयर करके आपको दिखाया हुआ कि कैसे किस कंपनी का आइटम्स बेटर आते हैं, जो आप टॉप ब्रांड के साथ इनको भी बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं और कस्टमर को भी बढ़िया मिल जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस पर हम कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डालते रहते हैं, जिसको आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए।